ठीक है, आओ देखें। देखो जो क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ पहले पढ़ा है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। लेकिन वही ना जब प्रॉब्लम आती है तभी सोल्यूशन बनता है। तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने जिसको हम लोग इजीली फैक्टराइज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों ने सब डिफरेंशियल फॉर्मूला बनाया गया, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ये लगभग बना 1025 केडी आफ्टर डिकेड्स। ठीक है, तो इसको कैसे किया गया आओ देखते हैं। कंसीडर करते हैं, कंसीडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a क्या होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम मारता हूँ। ठीक है, यस सर। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे किया हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, दोनों तरफ ए से डिवाइड करो, ए से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो लिखकर इसमें अब लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ क्या होगा, बी अपॉन ए अपॉन 2। इसका मतलब क्या, बी अपॉन 2a होगा ना। यस सर। तो यहां से मैं इसको हाफ करके क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस इसका हाफ का होल स्क्वायर। इसका प्रॉपर्टी स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे और इतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ एडिशन अलाउड ही नहीं, जितना आप ऐड करो उतना ही सब्ट्रैक्ट करो। और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई दिक्कत। अब देखो ये देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यस सर। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। बाकी सारी क्वांटिटीज को राइट साइड भेज देते हैं, साइन बदल जाएगा, ये माइनस से उधर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये इधर प्लस सी है तो इधर जाएगा तो माइनस सी। अब देख रहे हैं आपसे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों कैंसिल कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस सर। और इधर बी स्क्वायर, अगर a से इसको डिवाइड करोगे तो a कैंसिल कितना हो जाएगा, 4a होता है ना, 4a को c से मल्टीप्लाई करो क्या होगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब जब हम लोग यहाँ स्क्वायर है इसका अंडर रूट लेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब अंडर रूट हो जाएगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक काम और हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा, क्या लग जाएगा प्लस माइनस। अब देखो लग सकते हैं यहाँ पे देखो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। इसको देखो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 2a होगा कि नहीं बोलो यस सर। भाई 4a का अंडर रूट क्या होगा 4a स्क्वायर। अब इसको मैं उधर देखूं, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम। तो मैंने क्या मान लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी के साथ सीधा सा फॉर्मूला देते हैं। तो यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना लिखिए फिर बात होती है। x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। बोलो, अब हमने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, d मान लिया। क्या मान लिया, d। इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लिया, d। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मान लिया, d। आप देखो यहाँ पे वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसका मतलब ये है अगर d
अंडर रूट में कोई भी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है, कोई वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। अगर किसी भी इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक रियल रूट्स देने हैं तो टी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे लिखोगे दस इफ डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या होगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज रियल रूट्स। कैसा रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलने वाले हैं। कैसा मिलेगा हमें, रियल रूट्स, और हमें रियल रूट्स ही पता करना है। सच दैट किस प्रकार होंगे, सच दैट क्या अल्फा मान लो पहले रूट्स, पहले रूट्स को क्या मान लो अल्फा मान लूंगा तो क्या एक प्लस में रहेगा अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। और इस डी का जो नाम है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है इसका, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें एडिंग डाल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जान लेते हैं क्या होता है। डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी के मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एडिंग डालेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताओ, ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए जीरो बराबर नहीं है। इज अ क्वाड्रेटिक, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको, नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल डी। ठीक है, इतना लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ following quadratic equation, following quadratic equation, right? X square minus 4x plus 2 is equal to 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट बता दो प्लीज। 3x square plus 2x minus 1 is equal to 0. Root 3x square minus 2 root 3x plus 1 is equal to 0. Now 2 root 3 square minus 2 root 3 square. चलो कितने का बताओ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाओगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जैसे लिखा हुआ, ठीक, इसको कंपेयर करके ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो ए क्या होगा, 1 ये होता है, बी क्या होगा -4 और सी क्या होगा 2 ना। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी क्या होगा, -4 का -4a1 a2, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, कितना है 8, बस ये डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, बाकी को करके देखो, पहला 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है, इसको सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, सीधा फॉर्मूला को ही क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कंपेयर करके डी कितना होगा 9, डी कितना होगा 7, सी कितना होगा -2। ऑप्शन से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें, यस सर। डी इक्वल टू क्या होता है
बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac Yes, sir. बी कितना होगा 7 का माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2 बोलो हाँ यार Yes, sir. ये कितना हो गया 49. माइनस माइनस Plus. कितना हो गया 70 बोलो हो गया 36 to the 70 now add this 11 सर 120 का डी कितना है 120 अब देखो बोल जाए by using quadratic formula by quadratic formula क्या कहता है x is equal to minus b plus minus under root discriminant upon 2a बोलो हाँ या ना बोलो ये फॉर्मूला था Yes, sir. तो now roots of given equations कैसा होगा अल्फा मैंने लिया था क्या जब इसको प्लस लिया था बोलो हाँ अरे बोला ना Yes, sir. ठीक है ऐसा प्लस लिया अल्फा पे और बीटा पे कर लिया Minus. माइनस बी माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a ठीक है यहीं पे ले लेता हूँ इधर अल्फा इधर बीटा ठीक है Yes, sir. अल्फा माइनस बी क्या है बेटा 7. माइनस 7 प्लस अंडर रूट 120 1. ठीक अपॉन 2a ये कितना है 9 ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी Minus. माइनस 7 माइनस 120 1 अपॉन 2 इंटू 9 बोलो हाँ Yes, sir. अभी देखो क्या होता है माइनस 7 ये क्या होता है 11 होता है ना Yes, sir. अपॉन 18 और बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18 तो यहाँ से क्या होता है 11 में से 7 जाएगा तो 4 अपॉन 18 बोलो हाँ आएगा Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा Minus 1. माइनस 18 अपॉन 18 जिसके रूट्स क्या होगा 2 to the तो 9 का 2 अपॉन 9. और बीटा इक्वल टू क्या होगा ये रूट्स है ये इसका सोल्यूशन कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे a क्या होगा 2. 2 b क्या होगा 5 under root 3. और c क्या होगा 6. तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट चाहिए डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है B square minus 4ac. यस एग्जैक्टली तो b स्क्वायर बोले तो 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 6. तो 5 5 is 25 Yes, sir. 75 Yes, sir. minus 4 to the 8 6 का 48 नहीं Yes, sir. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो और 7 नहीं 27 अरे 15 में से 8 Yes, आएगा sir. तो कितना 7 6 में से ब्रेक ये रियल है तो ठीक है अब मुझे क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बाकी है क्या अब देखिए अब माइनस बी क्या है मेरे पास माइनस 5 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 2 इंटू ए ये क्या है बेटा 2 सिमिलरली यहाँ पे बीटा माइनस 5 रूट 3 माइनस अंडर रूट 27 अपॉन 2 इंटू ठीक अब देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट 3 लिख सकता हूँ बोलो 27 को क्या मैं 3 रूट 3 लिख सकता हूँ Yes, sir. और अपॉन 4 Yes, sir. सिमिलरली ये ऑल्सो 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 4 राइट Yes, sir. look at this 5 रूट 3 में से 3 माइनस रूट 3 Yes, sir. upon 4 it's alpha the beta is equal to 5 root 3 3 root 3 कितने root 3 8 upon 4 2 sir 4 2 8 ना ठीक है अब यहाँ पे 4 2 sir तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 3 बाई 2 जो एक जीरोस एक रूट इसका ये बना और बी क्या बना माइनस 2 रूट राइट